नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। आज उत्तर प्रदेश सरकार का नवा बजट जो है वो पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया है और बजट 8,08,736 करोड़ रुपए का पेश हुआ है। इस पर व्यापार मंडल की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। सर, कैसा रहा बजट? क्या व्यापारियों के लिए क्या खास रहा? आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में राजधानी के व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के बजट का सजीव प्रसारण देखा और हम लोगों ने उसके बाद बजट पर चर्चा की। हम लोगों ने पाया कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित रूप से प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए बहुत सी बातें आज उन्होंने कही और एक रोड प्लान उन्होंने तैयार किया, रोड मैप एक तैयार किया है कि प्रदेश में कैसे कनेक्टिविटी बढ़े, कैसे तीर्थ जो स्थल हैं उसके माध्यम से कैसे व्यापार बढ़े, कैसे रोजगार की योजनाएं हों। ये सारी चीज़ें आज इस बजट में कही गई हैं। सीएम स्वरोजगार योजना की बात हुई है, युवा स्वरोजगार योजना की बात हुई है, उसमें सूक्ष्म उद्योगों के लिए बात हुई है, पावर नीति के लिए बात हुई है और साथ ही साथ वस्त्र पॉलिसी के लिए, कपड़ा पॉलिसी के लिए भी बात की गई है। तो निश्चित रूप से ये सारे विषय जो है प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो हम लोग के मन में एक पीड़ा रह गई है, वो पीड़ा ये है कि प्रदेश सरकार के खजाने को भरने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो प्रदेश के व्यापारी हैं। जनता से टैक्स का कलेक्शन करके सरकार के खजाने को भरने का काम व्यापारी समाज करता है। लेकिन इस बजट में प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए सीधा सीधा कुछ भी नहीं किया। वर्तमान में ई कॉमर्स पॉलिसी को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित थे। हम लोग को ये लग रहा था कि इस बार बजट में प्रदेश सरकार इस बात की चिंता करेगी कि प्रदेश के व्यापारियों का जो रिटेल सेक्टर के व्यापारी हैं उनका व्यापार कैसे बढ़े, इसकी चिंता की जाएगी। हम लोग स्वास्थ्य बीमा की अपेक्षा करें कि व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा मिले। बाजारों में सीसीटीवी कैमरा योजना की हम लोग मांग काफ़ी समय से करें कि बाजारों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा मिले। तो ये सारे विषय आज उसमें नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह करने वाला नहीं है। हाँ, उम्मीदों पर उतना नहीं रहा। लेकिन फिर भी सरकार ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है उससे लगता है कि सरकार सबकी चिंता कर रही है। मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी देने की बात कही है उन्होंने, पुलों की बात कही है, 4 नए एक्सप्रेसवे की बात कही है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही है, परिवहन के सेक्टर में, रोडवेज के सेक्टर में उन्होंने बजट का प्राविधान रखा है। लखनऊ में AI सिटी बनने जा रही है, इसके लिए उन्होंने बजट रखा। हालांकि वो बजट कम है, 5 करोड़ रुपये उन्होंने रखे हैं, लेकिन वो बजट कम है। डिफेंस कॉरिडोर की बात हुई। तो बहुत ऐसे विषय हैं जो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को ताकत देगी और प्रदेश की गति को, विकास की गति को ताकत देगी। लेकिन व्यापारियों के लिए भी कुछ होना चाहिए, ये हम लोग के मन में बात रह गई है। तो व्यापारियों के लिए कुछ खास नहीं रहा है इस बार के बजट में। व्यापारी आगे क्या स्टैंड? व्यापारियों का जिक्र भी उसमें नहीं हुआ। एक जैसे उल्लेख होना चाहिए, व्यापारी शब्द का उल्लेख भी नहीं हुआ। हालांकि स्टार्टअप की जो बात हुई है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने अपना रोड मैप तैयार किया है। सर, क्या कहेंगे आप? जैसे सर ने कहा कि व्यापारियों के लिए कुछ खास नहीं रहा, खास क्या जिक्र भी नहीं रहा। आप आगे क्या उम्मीद? बिल्कुल सही कहा भैया ने कि जो है व्यापारियों का वाका प्रयोग जो है मुझे लगता है पिछले बजट में भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। बस व्यापारी इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाता है कि कानून व्यवस्था थोड़ी अच्छी है तो उसको लगता है हमारा व्यापार जो है अच्छे माहौल में चल रहा है, अच्छे माहौल में हो रहा है, उसी को लेकर संतुष्ट है। मेरा जहाँ तक मानना है कि व्यापारियों को लेकर लगता है कि इस सरकार को ये लगता है कि ये हमारा वोटर है ही है, ये वोट करेगा ही करेगा, इसको कितनी भी चोट मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए वोट करेगा। तो इसलिए व्यापारियों के वाक़ा प्रयोग ये सरकार नहीं करती, जबकि होना चाहिए। व्यापारी एक कॉलम होता है और व्यापारी लेकर, आज मैंने व्यापारी के लिए घोषणा, जैसे सीसीटीवी की बात है, स्वास्थ्य बीमा की बात है, बहुत लंबे समय से मांग है। सबसे ज़्यादा तनाव में जीने वाला अगर कोई वर्ग है तो व्यापारी वर्ग है। उसको सुरक्षित जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। पर ऐसा लंबे समय से मांग हो रही है, जबकि बहुत छोटी सी चीज़ें सरकार चाहती थी उसको कर सकती थी, पर नहीं कर रही। उसके उलट सरकार ने क्या किया कि जीएसटी कलेक्शन का टारगेट बढ़ा दिया, यानी हम उनको वसूल करके पैसे दें। टैक्स कलेक्टर हम हैं और हमारे ऊपर उनका शासन जो चल रहा है वो यही है कि हमको ये मानते हैं कि हम उनके वोटर हैं। हाँ, इस बात को माना जा सकता है सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत को लेकर, उसका डेवलपमेंट को लेकर इनका काम ठीक चल रहा है। 4 नए एक्सप्रेसवे की बात की है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, उससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग आएंगे जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन थोड़ा होता है ना कि जैसे कुछ मिल जाए तो वो दिख जाए, वो विजिबल नहीं है इस बजट में, सुविधाएं नहीं दी गई। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप? मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली MSME सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग ये जानते हैं कि यूपी में सबसे ज़्यादा MSMEs है, लेकिन एक और दिक्कत है कि 99% इसमें माइक्रो सेगमेंट है। तो यूपी को अगर उन्होंने बढ़ाना है, $1 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव करना है और एक्सपेंशन करना है अपनी इकॉनमी को फ्यूचर के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है,
तो डेफिनेटली उनको एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हम माइक्रो सेगमेंट को स्मॉल सेगमेंट में कैसे कन्वर्ट करें। जब तक ऐसा नहीं होगा तो जो वो चाहते हैं वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर, जिस तरह से सर ने बताया कि व्यापार के लिए कुछ खास रहा नहीं है, अब आगे व्यापारी क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि सरकार हमेशा ही कहीं ना कहीं व्यापारियों को नज़रअंदाज कर रही है। जैसे कि अभी बात हो चुकी है कि व्यापारी मतलब मंत्री जी ने सारे सेगमेंट टच किया, अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन व्यापारी अपने आप को बहुत छला हुआ ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज की तारीख में, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट टच किया, सैनिक स्कूल लखनऊ में बन रहा है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए बहुत कुछ किया गया, आपके 4 कॉरिडोर बन रहे हैं, मतलब कोई सेगमेंट ऐसा नहीं बचा जिसको वित्त मंत्री जी ने टच ना किया हो। बस जहाँ तक बात आती है व्यापारी समाज के लिए, तो या तो व्यापारी समाज को वो कोर वोटर है, ये दैट इज़ पक्का, तो हो सकता है कोर वोटर समझ के व्यापारी को इग्नोर किया गया है। इसके लिए हम लोग बैठक करेंगे, व्यापार मंडल की बैठक होगी हम लोग की अपनी, उसमें रणनीति तय की जाएगी, सरकार से डिमांड करेंगे, अपना प्रस्ताव भेजेंगे कि ये जो सेगमेंट हम लोग बात की, एमएसएमई की बात है, व्यापारी की जो इंश्योरेंस की बात है, इस सब बात को हम लोग अपने जो मुखिया हैं प्रदेश के, योगी जी से बात करेंगे, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जब तक अपनी बात रखेंगे नहीं वो बात पहुंचेगी नहीं। और कोर वोटर है वो अलग विषय है, लेकिन हम लोग अपने आप को आज की तारीख में, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू, हम लोग अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डायरेक्टली हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ है। सर, कुछ नहीं हुआ है, सर कह रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे जो सरकार आगे जो रणनीति बनेगी उसको लेकर? देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ है उसमें पूरे प्रदेश के व्यापारियों को जो है गुमराह किया गया है और व्यापारियों के लिए कुछ नहीं दिया गया है, जिससे व्यापारी समाज दुखी है। पूरे प्रदेश का व्यापारी जो है, हम लोग इसकी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आगे हम लोग का क्या करना है सरकार के लिए रहे। तो सुना आपने व्यापारियों का क्या कहना है। व्यापारी कहीं ना कहीं इस बजट से नाखुश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ये सभी लोग थे आदर्श व्यापार मंडल के, जिन्होंने बताया कि इस बार बजट में कुछ भी व्यापारियों के लिए नहीं रहा और सरकार ने व्यापारियों को नज़रअंदाज किया। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।